आप सभी का पोद्दार स्किल पॉइंट में स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए क्लास 8 का कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड हैं और मैं इस टर्म 2 में कुछ चैप्टर को रिकॉग्नाइज किया है। जो चैप्टर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये चैप्टर 4 आपका क्यूब है। तो क्यूब से मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन 0.8 का पावर 3 इट मीन्स क्यूब है और आपको इसका इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपके पास 0.8 का पावर 3 है। आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए 0.8 को हम लोग 8/10 लिख सकते हैं। तो 8/10 को हम 3 टाइम्स लिखकर फिर उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10 हो जाएगा और 8/10 जो है उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 4/5 हो जाएगा और इसका आंसर जो है 4 इंटू 4 इंटू 4/5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 64/125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 होल 3/10 का क्यूब है। तो सबसे पहले आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, उसे आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका 13/10 हो जाएगा जिसका पावर क्यूब होगा। तो 13/10 को आप लोग क्या करेंगे, 13 इंटू 13 इंटू 13/10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे और आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है। फिर 169 को 13 से कर लेंगे, आई थिंक 2197 के अप्रॉक्स होता है। तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाय 1000 कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी डेसिमल फॉर्म में आएगा उसको आप लोग इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 इंटू क्यूब में है, 64 इंटू 729 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 64 जो आप लोग देख रहे हैं, ये 64 जो है किस नंबर का क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। नो, ये 64 जो है वो आपका 4 का क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख लेंगे और ये 729 जो है वो आपका 9 का क्यूब होगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख लेंगे और जब आप इस क्यूब को जब इसका इवैल्यूएट करेंगे तो ये आपका 4 इंटू 9 हो जाएगा जो कि 36 होगा। क्वेश्चन 4 है 216 इंटू 343 है। तो 216 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 जो है उस 216 को हम लोग को क्या करना है, 216 का क्यूब निकाल लेंगे और ये आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 नो, ये 216 है, इसका क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे और फिर 343 का क्यूब फाइंड करेंगे जो कि 7 का क्यूब होता है। और ये क्यूब फाइंड करने के बाद जो है दोनों को 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे और 3 का कॉम्बिनेशन लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 512 है। तो 512 आप लोग जानते हैं कि -8 का क्यूब होता है। तो -8 इंटू -8 इंटू -8 और फिर 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है। तो ये आपका -8/9 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे और अगर इसका आंसर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, तो इसका आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें जो भी है वो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या प्रॉब्लम हो और अगर आपको समझना हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए आंसर बहुत जल्द लाऊंगा। क्वेश्चन 2 मैंने लिया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको क्या करना है, ये 1600 जो देख रहे हैं इसका जो है आपको फैक्टर निकाल लेना है और जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 1600 का जब फैक्टर निकालेंगे तो पहले तो आप जानते हैं कि 2 से लगाएंगे तो 800 होगा, फिर 2 से देंगे 400, फिर 2 से, और इस तरह से जब आप क्यूब निकालेंगे तो यहाँ 5 इंटू 5 जो है वो एक्स्ट्रा नंबर हो जाता है, ठीक है। 2 का तो क्यूब हो जाता है, अगेन फिर 2 का क्यूब हो जाता है, लेकिन ये 5 इंटू 5 जो है वो एक्स्ट्रा नंबर हो जाता है।
और जब कभी भी एक्स्ट्रा नंबर होगा तो वही नंबर जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाता है। तो आई थिंक ये 25 होगा। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। 47 का पावर क्यूब है, तो इसको आप लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे, जो कि 14B एक्सरसाइज में शायद दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 324 बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ क्या है कि 324 में का आप लोग फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद वहाँ देखेंगे कि यहाँ रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या जरूरत हो रहा है, तो वो रिक्वायर्ड नंबर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ये आपका 4 से काफ़ी है। अगर आप लोग ये 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है और ये 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आई थिंक चैप्टर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड आता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब क्या है आपका चैप्टर 5 है, तो चलिए चैप्टर 5 में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 5 में क्या है कि आपका जो 5A चैप्टर है उसमें जो 6 क्वेश्चन है आई थिंक वो जनरली नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 5B से आते हैं और C से आते हैं। तो सबसे पहले हम 5B का कुछ क्वेश्चन देख लें कि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है जो कि x से 806 है। तो यहाँ x की जगह हम कौन सा नंबर रखेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि सम ऑफ डिजिट जो है अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी जो है क्या होता है 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 8 और 6 है ही, तो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं x की जगह पर तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है कि यहाँ पे y के प्लेस पे कौन सा नंबर रखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट इसमें भी होता है। तो हमारे पास क्या है 5 है, 3 है और 1 है। तो 5 3 8 हो जाता है और 1 9 हो जाता है। तो 9 ऑलरेडी जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे y के प्लेस पे 0 रख लेंगे। ठीक है। तो y जो है क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, जो अगर हम y के प्लेस पे पुट करते हैं 0 को तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मैंने लिया है कि फाइंड 3 होल नंबर। आपको 3 होल नंबर बताना है जिसका प्रोडक्ट और सम जो है दोनों इक्वल होता है। तो जब आप 1 2 और 3 को देखेंगे तो जब आप उसको ऐड करते हैं तो उसका सम भी 6 होगा और मल्टीप्लाई भी 6 होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 लिया है कि यहाँ x और y के प्लेस पे आपको एक नंबर रखना है। ठीक है। वो नंबर लिस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और छोटा के साथ जो है ना वो 3 का डिविजिबल भी होना चाहिए। तो यहाँ तो डिजिट है तो आई थिंक यहाँ पे 4 और 7 11 होता है। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 अगर रखते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 12 आ जाएगा। तो x प्लस वाई जो है वो आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि y के प्लेस पर हम 0 ले सकते हैं और x के प्लेस पर 1 ले सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 और 1 भी ले सकते हैं। तो x प्लस वाई जो है वो 0 और 1 होगा। ठीक है। और जब दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1 लिख सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन 5 आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पर कौन सा वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पर आपका सम जो है वो CB3 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A और 7 है, तो A 7 है, तो अगर A की जगह पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 और 7 13 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 8 5 13 होता है। ठीक है। तो 13 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 4 हो जाएगा और A का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपका मल्टीप्लाई है कि A B और C का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी एक्सरसाइज से लिया है जो कि A B और C का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी आपको प्लस है। क्वेश्चन आसान है, कुछ खास नहीं है। अगर A का वैल्यू अगर आप 7 रखते हैं तो 6 और 7 13 हो जाएगा और कैरी 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर 7 है और ऊपर 9 है, तो यहाँ पर आप अगर 6 रखते हैं, अगर आप 6 रखते हैं तो 9 6 15 होगा, नहीं 7 रखते हैं तो 16 होगा और कैरी 1 पहले से था। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन 8 भी है। ठीक है। सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करेंगे। और आई थिंक ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ये जो क्वेश्चन 7 है वो 2 नंबर में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन को तो बनाना भूलना नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक ये 7 और 8 में से कोई एक 7 और 9 में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में टर्म 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 7 और 9 को आप लोग बनाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जो भी क्वेश्चन आएगा 4 में और 5 में आई थिंक इसमें से पूरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और इसके अलावे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली एग्जामिनेशन में। तो आप लोग ये चैप्टर 5 से बना लेंगे, जो मैं हाईलाइटेड किया हूँ। जैसे कि चैप्टर 1 में मैंने हाईलाइटेड क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है इवलियोट वाला क्वेश्चन, तो इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन, या तो मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन 5 चैप्टर 5 में जो आप क्वेश्चन 1 और 2 देख रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहना ही है, उसमें कोई डॉट नहीं है। आपका 1 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देख लेंगे, और ये दोनों चैप्टर मिलाकर आई थिंक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर बना लेंगे। ठीक है, और चलिए इसके बाद चैप्टर 5 के बाद मैंने चैप्टर